सारे वामपंथी खेमे में खलबली है। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। और उन्होंने जिस तरह से तर्कपूर्ण ढंग से लिखा है, और साथ में उन्होंने एक बात और कही है कि वो विचार क्या जिसका विरोध ना हो, तो वो इसके लिए भी तैयार है। लेकिन उनकी फेसबुक की एक पोस्ट है, उसको मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। पूरा का पूरा तो नहीं कर सकता, काफ़ी लंबी है, फिर भी एक काफ़ी बड़ा हिस्सा आपसे साझा करना चाहता हूँ कि वो दरअसल इस पूरे जो इस समय राजनीतिक वातावरण है, ख़ास तौर से 2014 से लेकर अब तक का, उस पर उनकी टिप्पणी, उनकी सोच क्या है, उनका आकलन क्या है। उन्होंने अपनी टिप्पणी का शीर्षक दिया है, चेतना ही न रही चढ़ चित्त, कि मतलब चेतना चित्त में आ नहीं रही है। फिर आगे लिखते हैं, वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ, उसका कुछ हिस्सा मैंने नोट करके रखा है, उसको आपको पढ़कर सुनाता हूँ। भाजपा की उत्तरोत्तर बढ़ती स्वीकार्यता बुद्धिजीवियों के एक बड़े वर्ग को असह्य लगती है। शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में उसकी विफलताएं कुछ तो आरएसएस की सोच से प्रभावित रही हैं कि मनुष्य सोचने लगता है तो उसमें अनुशासन की कुछ कमी आ जाती है। समाज के सैनिकरण का उसका जो ये संकल्प है, भारतीय मिजाज से मेल नहीं खाता। तो आरएसएस के आलोचक रहे हैं, वो आरएसएस से घृणा करने वालों में नहीं रहे हैं। परंतु इसका एक कारण मोदी के सत्ता में आने की संभावनाओं को देखकर कांग्रेस शासन में अच्छे दिन गुजारने वाले और सीधे या चोर दरवाजे से अपनी निकटता के कारण ये बुद्धिजीवी वर्ग और सशंकित और व्यग्र हो उठा। इंदिरा युग के आने के बाद भ्रष्टाचार के सिस्टम का अंग बन जाने से उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार है कहाँ। इंदिरा गांधी का बयान बड़ा चर्चित बयान था। जब भ्रष्टाचार का सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा भ्रष्टाचार है कहाँ। उसके बाद उन्होंने राजीव गांधी का उदाहरण दिया, जब उन्होंने कहा कि 1 रुपया यहाँ से चलता है दिल्ली से तो आम आदमी तक 15 पैसा पहुँचता है। और तानाशाही प्रवृत्ति बढ़ने के अनुपात में बुद्धिजीवी वर्ग को पटाने में और अपना समर्थक बनाने के लिए अपूर्व सुविधाएं दी जाने लगी। ये कांग्रेस के युग की बात कर रहे हैं कि बुद्धिजीवियों को किस तरह से लुभाने, अपने साथ लेने के लिए उनको किस तरह की सुविधाएं दी जा रही थी। सुविधाएं और आभासी शक्ति अर्जित करके पत्रकार और लेखक ये भ्रम पाल बैठे कि वे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। यह सुख केवल कांग्रेस के शासन में ही संभव है, ऐसा उनको लगता था, अब भी लगता है।